और इसके ऊपर इतने इतने बड़े छेद है साहब, और ऊपर एक जाल लगा हुआ है। वो जाल भी ऐसा फटा हुआ कि अगर कबूतर अंदर घुस तो जाता है, वापिस आने का उसका कोई रास्ता नहीं है, लास्ट में वही मरता है। और साहब मरे हुए जानवरों का पानी तो दूषित ही होगा साहब, और बीमारियों को एक मेरे को लगता है न्योता देने का सबसे बड़ा कारण गाँव में ये टंकी है। सगला भाई राम राम, मैं थारो देसी पत्रकार रवि। खबरलोक चैनल पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों खबरलोक चैनल ना थे अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करो तो सब्सक्राइब जरूर कर लो। सब्सक्राइब करने के लिए जो सब्सक्राइब बटन है यो दबाओ, और कहने जो बेल आइकन है यो भी दबा लो, ताकि जो भी नेक्स्ट वीडियो डला भी को नोटिफिकेशन थाने तुरंत मिल जाए। दोस्तों फिलहाल मैं झुंझुनू की अपनी एक ग्राम पंचायत है इंडाली ग्राम पंचायत में पूछ रहा हूँ। कुछ दिना पहले एक रात्रि चौपाल को आयोजन करवाया गयो और बिकमैन विभिन्न समस्या उठाई गई। एक ग्रुप है अपने आज़ाद क्लब इंडाली का नाम फिलहाल संचालित है। बिकमैन युवा ही जो लगातार गांव की समस्या ही बाकले काम कर रहे हैं। अभी जो देखा और बात करें कि आप जब रात्रि चौपाल हुई कुछ बिकमान मुद्दा उठाया गया, एक अहम मुद्दों जो आपने उठाया गया वो या टंकी को हो, और या अगर मैं थाना भी दिखाऊँ कि ऊपर जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग जल योजना इंडाली की एक जो टंकी है इसकी अक्षमता 125 लीटर का समथिंग कुछ लिख रखी है, 125 कति जो है कि अक्षमता है, और लगभग पूरा गांव है जो यूं पानी पीवे है। कोई वाटर बॉक्स को ट्यूबवेल है भी, ट्यूबवेल के अंदर जो पानी डालो जा है और फिर वो पानी सप्लाई हुआ है। आज यह एक समस्या क्यों बन रही है? हालांकि अठे नज़दीक में एक जो प्राइमरी स्कूल ही बस संचालित थी, लेकिन अभी प्राइमरी स्कूल ने है जो मर्ज कर दी गई अपना जो सेकेंडरी स्कूल है बिकमैन। अगर प्राइमरी स्कूल अठे संचालित रहती तो एक बहुत बड़ी समस्या है जो ये टाइम बन सके गांव के लिए। हालांकि समस्या तो अब भी बन रही है, अभी अठे खड़ा हाँ आज भी अभी खतरा खाली नहीं है, यह जगह हो सके या टंकी कद भी गिर सके, बहुत ज़्यादा जर्जर हालात में यह चीज़ अभी है। मैं अभी ग्रामवासी जो युवा ही मेरे साथ ही बहुमत जानकारी दिलवासी हूँ। बने रहो वीडियो से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और इस समस्या पर थे के विचार रखो बस जरूर थे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। पूरा ग्रुप है अभी जो अपने साथ है जो गांव में जब पहुंचा तो पूछ रहे हैं। मैं एक बार से रिक्वेस्ट करूं कि आ जाएं जो, और भी के बाद में आप जो जानकारी ला। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार नमस्कार सर। भाई साहब सब पहली तो मैं यही चीज़ पूछना चाहूँगा कि लगभग यह टंकी कति के पुरानी है या टंकी को निर्माण कब हुआ? पहले तो रवि जी मैं हमारे आज़ाद यूथ क्लब की तरफ हूँ, सभी सदस्य की तरफ हूँ, आपको खबरलोक चैनल को आपको बहुत बहुत धन्यवाद करूँ, बहुत बहुत आभार व्यक्त करूँ कि माने ये हमारी गांव की जो समस्या ही 2-3 समस्याएं जो प्रशासन ने याद दिलाने के लिए कि अन्य चीज़ों पर भी ध्यान दियो जा कि गांव में सगड़ी चीज़ें हैं कि भी कोई हुई सही आदमी एक साथ होके जा कौन सकें, लेके कुछ युवा ही मेरे साथ ही ये जो मैं एक आज़ाद यूथ क्लब बना रहा हूँ, इसका माध्यम उतारा है, इस चैनल के माध्यम सरकार तक ये 2-4 बात पहुँचाना चाहवा। यह टंकी है पानी की लगभग 88 निवासी में बनेड़ी है, तो देख सको पूरी इसकी हालत जर्जर है आज। या मतलब कद भी हादसों के तो प्राइमरी स्कूल है खैर संचालित को नहीं, लेकिन इन लगा आयुर्वेदिक हॉस्पिटल भी है, साथ ही मेन रोड है, वाटर वर्क्स का कुछ मकान ही जगह जर्जर हो रही। ये की हालत देखो कि इतनी खराब हालत है अद्दू ज़्यादा, तो अनकी समस्या को समाधान हो है तो हमारी ये 2-3 समस्या ही मुख्य एक तो पानी की टंकी है, एक हमारे ग्राम में 2 जोड़ ही, एक तो यो है एक उपाणो है, दोनों जोड़ा की चारों में अतिक्रमण हो रहा है। 1200 बीघा में लगभग बच रही होगी तो 500-400 बीघा या बच रही होगी, 100 बीघा में बच रही होगी तो 85 बीघा बच रही होगी। एक हमारी स्कूल है जिसने हिंदी मीडियम कर दी, तो बहुत बहुत धन्यवाद हिंदी मीडियम के लिए, इंग्लिश मीडियम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन हिंदी मीडियम भी चाहे क्योंकि 271 टाबर ही शायद बकड़े जा बन को भविष्य भी अंधकार में है, इसलिए तो ये समस्या ही हमारी। ये मांग जो थे ही अगी रात्रि चौपाल जो आयोजित करवाएगी बिकमैन रखी 30 तारीख ने माननीय श्री कलेक्टर साहब महोदय आया हा बणु में बातचीत करी बानी ज्ञापन दिया ही कि अन्य समस्या को समाधान जल्दी करवाया जा, तुम्हारी मांग ही बन दे दी में देखो मन को समाधान कच्ची हो है। देखो जो अतिक्रमण की अगर आप बात करी जा है, अतिक्रमण भाई प्रशासन है की तरीका उठावा के प्रोसेस है। दूसरी चीज़ अगर थे बात कर रहे हो कि जो सारी हिंदी मीडियम में भी इंग्लिश मीडियम में कन्वर्ट कर दी, तो थाने एक हिंदी मीडियम की सारी मांग है। 2 मांग ये ही यहाँ पर प्रशासन कब तक सुनवाई करे है, जनप्रतिनिधि की चीज़ पर प्रतिक्रिया दी ही भी को तो चला पा इंतजार करा, लेकिन यह समस्या ये टाइम देख रहे हैं अहम एक समस्या है यह इकले के जवाब को आयो प्रशासन यहीं पर के रिएक्शन करो है? तुरंत तक तो कोई रिएक्शन नहीं है, कोई जवाब नहीं है। देखो तुरंत अधिकारी कोई आयो नहीं है कि कोई छानबीन नहीं करी है कि ऊपर जाए मान लो कि आज सफाई हो इतना दिनों का पर तारीख लिख रहा है सफाई की, लेकिन मेरे हिसाब तो कोई आदमी चढ़ के देख कौन सके कि चढ़ कौन सके पर देख लो। बिल्कुल दोस्तों, एक जो पिलर ही ना जो टंकी का पिलर की अगर आप बात करें तो वह पिलर पर ये दिनांक नोट करी गई ही, जी दिनांक पर की सफाई वगैरह करी गई ही। तो अभी शायद और कोई सा पिलर पर तो डेट नहीं लिख रही है क्योंकि इसके ऊपर 20 लास्ट लिख रही है। और एक चीज़ और दोस्तों मैं अभी थान बताऊं कि जब युवकाओं आप मिले हाँ कि जब समस्या जब आई ही तो
ये जगह जठे या टंकी बनाई गई है या वाटर बॉक्स की जगह है, यह वाटर बॉक्स की जगह है। और इको हालात यो है कि अठे बड़ी बड़ी कीकर खड़ी ही। आज हो सके शायद शिकायत डलन के बाद में प्रशासन कुछ कार्रवाई करी होगी या फिर वाटर बॉक्स कुछ कार्रवाई करके ये जो कुछ कीकर वगैरह खड़ी ही, जो जहाड़ वगैरह खड़ा है, बन जरूर कटवाए गए हैं। अब मैं कुछ ये जो ड्रोन शॉट भी जो ग्रुप है के द्वारा लिया गया है, बट ड्रोन शॉट में थान दिखाया है कि किस तरीका ये टंकी के हालात है, किस तरीका में जर्जर हो रही है। यूँ पहली कदे कोई ने शिकायत करी कि इस तरीके की समस्या बन रही है, इस पर ध्यान दियो जाए। जी आप सब झलको झुंझुनों को स्वागत इंडाली गांव के अंदर। जी एक तो आ टंकी ऊपरों एकदम खराब हो चुकी है, एक मायने कबूतर मरिया पड़े हैं, आडी कई बार तो नलका का माइन भी आ जाए, घरा का माइन, गड्ढे का माइन देखी साहब, आडी 2-3 मोटर लगाओ पानी पुणे के साथ, मोटर का माइन भी पच जाए। हालत बहुत खराब हो रही है, ऊपरों एकदम दयनीय स्थिति हो रही है कि एकदम खराब हालत है। दोस्तों देखा कि बता रहे हैं कि एकदम दयनीय स्थिति है। मैं भाई साहब बात करना चाहूँगा कि ये टंकी को पानी कठे कठे सप्लाई हो रहा है। लगभग आधा गांव में ये टंकी की पेयजल व्यवस्था निर्भर है। मतलब आधो गांव ये टंकी को पानी पी रहे हो आज की डेट में। और मेरे हिसाब से आधो गांव मेन गांव में अगर देखा तो यूं सप्लाई हो रही है। बिल्कुल 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 सर। अगर पूरे गांव में आप कोई मोहल्ला नोटिस करोगे तो इक्का दुक्का मोहल्ला जो चढ़ाई में गांव पड़ता है उनको छोड़ के करीब करीब आधे से ज़्यादा गांव इस टंकी का पानी पीता है। जो कि आज अगर इसके अंदर चढ़ के सर्वे कराया जाए तो मुझको लगता है कबूतरों की एक जो मरी हुई हड्डियों की ट्रॉली भी मिल सकती है। क्योंकि लोगों के घरों में अभी अगर आपको प्रूफ के तौर पे चाहिए तो मैं गांव में लेके भी चल सकता हूं कि हड्डियां नल में आ रही हैं, छोटी छोटी हड्डियां। इसका मतलब वो भर चुकी है, भरने के बाद ही तो इसके थ्रू जा रही हैं सर। और इसके ऊपर इतने इतने बड़े छेद है साहब, और ऊपर एक जाड़ लगा हुआ है। वो जाड़ भी ऐसा फटा हुआ कि अगर कबूतर अंदर घुस तो जाता है, वापिस आने का उसका कोई रास्ता नहीं है, लास्ट में वही मरता है। और साहब मरे हुए जानवरों का पानी तो दूषित ही होगा साहब। और बीमारियों को एक मेरे को लगता है न्योता देने का सबसे बड़ा कारण गाँव में ये टंकी है। और इसकी ये दयनीय स्थिति है कि ये कभी भी गिर सकती है, जिससे ये प्राइमरी स्कूल की पुरानी बिल्डिंग, अपना औषधालय, अपना गोगो जी का मंदिर और मेन रोड भी अपना यहाँ से गुजरता है, किसी भी बड़े हादसे को न्योता दे सकती है। तो सरकार से मेरा निवेदन है, आपके चैनल के माध्यम से ये बात इसलिए रख रहे हैं कि सरकार इस पे या तो इसका रिपेयरिंग होता है वो करवाए, इसको इस आधार पर निर्माण करवाए कि एक बार ये 5-10 साल में सेवा देश के, या इसको डिस्ट्रॉय करके हमें टंकी का नव निर्माण करके पेयजल की शुद्ध पेयजल की व्यवस्था करके दें। बिल्कुल दोस्तों, जब ये टंकी को निर्माण करो गए होगो, कोई भी मकान बनाया जाए तो भी की एक उम्र निर्धारित करी जा है। आज मैं थोड़ा सा थान दिखाना चाहूँगा, अगर जूम करके आप टाइम थोड़ा सा दिखा सका तो, कि ये जो दरार ही टंकी में पड़ रही हैं, जो लोहा का जो इंगल लगाई रही हैं, जो बीम में कमान भरेड़ा है लोहा का, वह भी बारह निकल रहे हैं। तो भी के बाद में चलो यह टंकी कद गिरेगी या तो एक अलग समस्या है। जहाँ तक नई समस्या यह निकल के आ रही है कि एक मैनू जो पूरा गांव पानी पी रहे है, और वो गांव वो पानी पी रहे है जिसके अंदर कबूतर मर रहे हैं, कोई भी जानवर जाके बिगमान मर रहे है, ऊपर ही के आदमी जाक उनसे के साफ सफाई करने के लिए। और यह जो डेट में थान दिख रही है लिख रखी है, या अगर ये टाइम दिखाऊँ तो यह डेट 23/5/20 लिख रखी है, और आज 2022 चल रही है। डेट की बात करें तो 3 सितंबर 2022 में अभी वो वीडियो पर रिकॉर्ड कर रहे हैं। और इसके ऊपर जो आगामी दिनांक लिख रहा कि ही सफाई की तो 19 ही, लेकिन आगामी डेट तो यह देख लो कितनी बड़ी। और जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, तो ये जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के यही काम करे है कि गांव में जिसकी व्यवस्था है कि प्रॉपर पानी की व्यवस्था करी जाए, तो वह पानी की व्यवस्था न करके एक जो जर्जर हालत में टंकी खड़ी है। आज देश की 100 बड़ी विडंबना तो यही है दोस्तों कि एक सुप्रीम कोर्ट को आदेश निकला बिकमान आवासीय जो 2 बिल्डिंग, शानदार बिल्डिंग ही राजधानी की बे गिरवा दी जाएंगी। लेकिन आज जो पूरा गांव है बिकमान शायद सैकड़ों घर जो यूँ पानी पी रहे हैं, और बी के ऊपर कोई ध्यान कौन दियो जा रहे हो। आज युवा चलो आगे आया ही, ये मांग उठाई ही, कुछ ये ज्ञापन वगैरह जो आपके द्वारा दिया गया। मैं आज दिखाऊं कि जल विभाग का निर्मित उच्च जलाशय पानी की टंकी क्षतिग्रस्त है जर्जर हालत में। ये जो 3 एप्लीकेशन ग्रामवासियों के द्वारा दी गई हैं, रात्रि चौपाल, कलेक्टर की रात्रि चौपाल के अंदर ये जो दी गई हैं। अब दोस्तों रात्रि चौपाल आयोजित करवाई जाए ही, आज मैं ग्रामवासियों भी आज जाके मिलो हूँ। रात्रि चौपाल आयोजित करवाने को मतलब है कि बड़े प्रशासनिक अधिकारी जाएंगा, गांव की कोई भी समस्या है बिन तुरंत मौका पर भी को निस्तारण करेंगे। लेकिन आज के निस्तारण हो, ये 4 किक्कर काटनो एक निस्तारण थोड़ी है। अभी भी साहब देखो ना पीछे, आप अगर दिखा सकते हो तो मतलब पीछे दिखाइए ना, ये 4 किक्कर काटने का मेरे को लगता है कि या तो अगर डिपार्टमेंट की तरफ से कार्रवाई हुई है तो फॉर्मेलिटी हुई है, वरना तो पूरी सफाई होती है ना साहब अंदर। कोई किक्कर काट रहे हो, बातचीत करी गई तो वो के जवाब दियो कि भाई क्यों नहीं मानता हूँ कि जी की ड्यूटी है ना वाटर वर्क्स विभाग में, वाटर हाँ
वो माने कही है जी। तो कुछ तो आदेश निकले ही, सरकारी जो कोई आदेश तो निकले होगो कि थोड़ी बहुत तो कार्रवाई करके गांव ग्रामवासियों दिलासा दिया जाए। लेकिन मैं इंडाली ग्रामवासियों में रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर बक ई जो टंकी है या ऊपर की जो टंकी है, ई टंकियों अगर बंगन पानी आ रहा है तो वो पानी बिल्कुल भी नहीं पीओ। खुद तो पीणो ही दूर है, अगर पशुआन भी पिला रहे हैं तो वो भी बहुत गलत है, क्योंकि ये टाइम एक बहुत बड़ी महामारी, एक बहुत बड़ो वायरस जो चल रहा है टाइम, लंपी वायरस, पशु भी ज़्यादा डिजीज ही, तो बाने भी अगर पाओ तो कम से कम शुद्ध पानी जो बन पिलाया जाए। दोस्तों ग्रामवासियों मिला इस समस्या को अवगत करवायो, बार बार अपना कन रिक्वेस्ट आ रही ही, आपा भी चीज़ ने देखो कि यहाँ का जो ड्रोन शूट ही, यहाँ की जो फोटो वगैरह ही, तो कि रियल में यह समस्या है, इसलिए क्यों ना आपा दर्शकों दिखाई जाए और प्रशासन तक ये चीज़ पहुँचाई जाए। जो जनप्रतिनिधि ही, मंत्री ही जो अठे आपने, जो परिवहन मंत्री ब्रिजेंद्र जी ओला तक अगर यह सूचना पहुँचे तो हो सके तो ये गाँव के लिए एक व्यवस्था करी जाए। बटे भी एप्लीकेशन दी है, बाकी के जवाब सर्किट हाउस में हम लोग गए थे और अपने परिवहन मंत्री साहब को भी हमने इस चीज़ से अवगत कराया था कि जो हमारे स्कूल वाले मैटर के लिए हम गए थे, जो इंग्लिश मीडियम लाए हैं उन हमारे गांव में जो आई है ना, उसके लिए हमने उनका आभार भी व्यक्त किया था कि साहब इंग्लिश मीडियम के लिए आपका बहुत बहुत आभार। लेकिन हम आपसे ये उम्मीद करते हैं कि हमारे गांव के जो 291 बच्चे हैं हिंदी मीडियम के, लगभग 271 के बीच में, उन बच्चों को या तो पढ़ने के लिए खासपुर जाना पड़ेगा, या बड़ा डाणी जाना पड़ेगा, या बड़ा बड़ूंदा। साहब 8वीं 9वीं 10वीं 12वीं के बच्चे तो जा सकते हैं, एक LKG में नर्सरी में जो बच्चे पढ़ते हैं वो इतनी दूर पैदल जाके नहीं पढ़ सकते साहब। सरकार उनके लिए कोई ऐसी व्यवस्था थोड़ी की है कि मतलब गाड़ी होगी आके उठा के लेगी, प्राइवेट स्कूल में पढ़ा नहीं सकेंगे सर। जो बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं उनके पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, मुझको लगता है जहाँ तक कि वो उनको बस में। बिल्कुल, ये तो समस्या स्कूल की, लेकिन टंकी के बारे में अगर बात जानकारी दी तो के बांग को जवाब हो। टंकी के हम गए थे उनके पास सिर्फ स्कूल का मैटर लेके, स्कूल को मैटर लेके गए हो, तो मैं चाहूँ कि बात तक भी ये वीडियो और यह समस्या पहुंचाई जाए, ताकि इस समस्या को कोई समाधान करवा के गाँव का कम पीने के लिए शुद्ध पानी तो दिया जाए। रोटी कपड़ा मकान जो मूलभूत, तो रोटी बनाने में सौ अहम जरूरत अगर पानी की है तो वो शुद्ध पानी की व्यवस्था है जो कम करवाई जाए। दोस्तों वीडियो के बारे में थारा जो भी विचार हैं जरूर थे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। थारे भी आसपास में अगर कोई भी समस्या है भी के बारे में भी जरूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ, ताकि बैठे भी पहुंचा और जनप्रतिनिधि और अधिकारियों तक पहुंचावा कि अब तो नींद उठो और कुछ काम है, जो कुछ विकास का कार्य है जो गाँव में या फिर जो अपने एरिया में है जो करवाया जाए। चैनल पर बना रहो। जय हिंद जय भारत। चैनल पर बना रहो। जय झुंझुनू, जय राजस्थान, जय हिंद।